हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट a 1.174 gram sample of special grade steel was treated with appropriately with a Chugave reagent by which nickel was precipitated as a nickel dimethyl glyoxame, where formula is given here. The dried precipitate weighted as 0.2887 gram. The percentage of nickel in the steel being analyzed is, where the mass of the nickel is given, that is molar mass 58.7. सो क्या बोला गया कि आपके पास एक स्पेशल ग्रेड टाइप ऑफ स्टील है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेशल ग्रेड स्टील है. इसको हमने प्रिसिपिटेट किया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब निकेल डाई मिथाइल ग्लाइकोजेम में. सो NiC8H14 O8 O4 and N4, ठीक है, O4 and N4. तो इस फॉर्म में प्रिसिपिटेट किया गया. तो इसका जब ड्राई किया गया, मतलब इसको जब सूखा बनाया गया, तो परसेंटेज उसका मास कितना आया, 0.2887. तो यहाँ पे इसका मास लिख लेते हैं कि मास आपका कितना आ गया इस कंपाउंड का, दैट इज 0.2887. तो यहाँ से हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं. मोल्स कितना आ जाएगा, तो मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास, जो गिवन आपका मास गिवन है उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे. तो मोलर मास के लिए निकल का तो गिवन है 58.7, कार्बन के लिए 12 होता है तो 12 इंटू 8 होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो 1 इंटू 14, और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4, और नाइट्रोजन के लिए 4 इंटू 14. तो सभी को ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लगभग 288.7 आ जाता है. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं. अब मैं बात करूं कि निकेल का परसेंटेज पूछा है, तो निकेल का मोल्स कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास निकेल है, यानी कि इस स्पेशल ग्रेड स्टील में निकेल वो पूरा का पूरा इस फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो चुका है. तो इस स्टील में निकेल का परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे हम मोल्स निकाल लेते हैं और मोल्स से निकेल का मास निकाल लेंगे कि निकेल का मास कितना है. तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्टील में निकेल का मास कितना था. तो यहाँ से अगर मैं मास की बात करूं कि मास ऑफ मोल्स ऑफ, पहले निकेल की बात कर लेते हैं, तो मोल्स ऑफ निकेल वही रहेगा, मोल्स ऑफ निकेल Ni, तो यही वैल्यू रहेगा 0.2887 डिवाइडेड बाई 288.7, सेम ही वैल्यू रहेगी. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एक मोल लूं इसका, तो 1 मोल निकेल मिलेगा, बट कार्बन का 8 मोल मिलेगा, हाइड्रोजन का 14 मोल, क्योंकि 14 टाइम्स है, बट निकेल एक ही है तो 1 मोल मिल जाएगा. तो दैट मीन जितना मोल इस कंपाउंड का है उतना मोल निकेल का भी होगा. तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं निकेल का. तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, जो हमने यहाँ पे निकाला है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है. तो मोलर मास तो क्वेश्चन में गिवन है. एज वी कैन सी कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में कैंसिल आउट कर लेंगे, ये वैल्यू है. तो इस पॉइंट को मैं अगर यहां पे लेके जाऊं तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा, और 1000 से डिवाइड कर दे इस वैल्यू को, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.0587 ग्राम. तो आ चुका है मास पर निकेल का. तो यहां से अब निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ निकेल. तो परसेंटेज ऑफ निकेल स्टील में निकालो, तो यहाँ पे जितना मास है उतना ही स्टील में मास रहा होगा, वो पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया था. तो अब इसका मास मुझे पता है, तो किसी का परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करते हैं, उसका मास पहले ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब स्टील का कितना है 1.174, इतना मास लिया गया था, मल्टीप्लाई 100. तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आता है 5%. So this is the final answer of this question. So 5% is the final answer of this question. I hope you understood it well. All the best.